अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन के हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान की जानिब से आज एक अमली इकदाम किया जा रहा है। आज एक साहिब हैं जिनका नाम सैयद हसन रज़ा है, उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। वो मैं आपकी वीडियो भी आपके सामने लगाता हूँ। उन्होंने कहा है कि आज का जुम्मा हम मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन के अंदर ही पढ़ेंगे, या उसके अलावा जो दरबार गंज बख्श है, फैज़ आलम, मजहर नूर खुदा, दाता अली हजवेरी के मज़ार पर पढ़ेंगे, उस मस्जिद के अंदर पढ़ेंगे और उसके बाद बाबा जी के मज़ार पर हाज़िरी देंगे और उधर जो है वो दुरूद सलाम की सदाएं भी बुलंद करेंगे और बाबा जी से कुछ सवालात भी करेंगे कि बाबा जी आप तो कहते थे कि मस्जिद तो अल्लाह का घर है और आप एक स्पीकर भी नहीं उतरने देते थे, लेकिन अब गुज़िश्ता 5 माह से आपकी मस्जिद बंद है। तो वो सवालात हम जो है बाबा जी से पूछेंगे। उनकी मैं एक वीडियो आपके सामने लगाता हूँ, आप भी मुलाज़ा फरमाएं। ये कल रमजान का हमने तीसरा जुमातुल मुबारक इंशाअल्लाह व्हील चेयर वाले बाबे के कदमों में पढ़ना है और हमने ये देखना है कि वो बाबा झूठा था या सच्चा था, क्योंकि वही बाबा जी फरमाया करते थे ना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वो बाबा जी कहा करते थे आप हुजूर से अन्नवाइश करो और दुनिया तुम्हारी होगी। इंशाअल्लाह कल तीसरा जुम्मा रमजान का मैं लाहौर आऊंगा, दाता हुजूर के कदमों में इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद जुम्मे के बाद हम लोग किबला अमीरुल मुजाहिदीन के दरबार की तरफ बढ़ेंगे। हमने कोई धरना नहीं देना, गाड़ियों पे ही जाएंगे, पैदल भी नहीं जाना, कोई वहां पर रोड ब्लॉक नहीं करना। हम लोग सिर्फ सलाम पढ़ने जाएंगे और वहां पर हमने जाकर पूछना कि बाबा जी तुसी तो कहते से जनाब 1000 साल बाद भी मेरी कब्र से किसी आके लबैक दा नारा लाया ना, तो मैं थल्लो उन्हें जवाब जरूर देना। कल उन्हें सा जवाब लेन जाना। वो एक साहबी रसूल थे ना, वो एक शख्स था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया, अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा आप पर ईमान है, मुझे पता है आप अल्लाह के नबी हैं, लेकिन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो दरख्त है ना, अगर वो आपके कदमों में सलाम आकर अर्ज करेगा ना तो मेरा ईमान पुख्ता हो जाएगा। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जाओ उसको जाके पैगाम दे। वो शख्स गए और उन्होंने जाकर पैगाम दिया, तो वो जो दरख्त थे झूमते झूमते हुजूर के कदमों में आ गए और सलाम पेश किया और वापस अपनी जगह पर जाकर चले गए। बस हम भी कल अपने ईमान को पुख्तगी के लिए और ईमान की ताजगी के लिए हुजूर किबला अमीरुल मुजाहिदीन के कदमों में जाएंगे। वहां पे हमने बाबा जी से पूछना दसों सानू जवाब दो, और मैंने अब देखना है कि कहाँ है वो जाले जो कहते थे कि कभी नबी के नाम पे अगर जंग हुई तो हम जैसे बुज़दिल भी पहली सफ में मिलेंगे। पहली सफ दाता दरबार है, दूसरी सफ किबला अमीरुल मुजाहिदीन का दरबार है। अब क्योंकि बाबा जी भी जब कोई ऐलान करते थे वो कहते थे चलो जी असा दाता साहब जुमा पढ़ना, तो हम भी जनाब इंशाअल्लाह कल दाता साहब तीसरा रमजान का जुमा पढ़ेंगे 6 मार्च 2026 बरोज जुमातुल मुबारक। इंशाअल्लाह पूरे 1:30 बजे मैं दाता हुजूर दाता दरबार पहुंच जाऊंगा। हो सकता है मैं भेस बदल कर भी आऊं, क्योंकि आपको पता ही है और ये ऐसा रास्ता है कि वो कहा करते थे ना एक मर्द कलंदर, ये सफर है कुएं जाना, यहाँ कदम कदम बलाएं, जिसे जिंदगी हो प्यारी वो लाहौर कल ना आए। तो अब ये मैंने देखना है कि कितने को लोग बाबा जी से मोहब्बत कर रहे हैं। हमने कोई धरना नहीं देना, कोई फसाद नहीं करना किसी के साथ। ये लोग समझते हैं शायद हम धरना देंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हमने वहां पर जाके इतना पूछना जरूर है कि बादशाहो दसो तो सानू सही असी अपनी जाना हुजूर दे नाम पे रख के आए, दसो फिर दुनिया मोहब्बत किस तरह कर दी। उसके बाद बात करेंगे अल्लामा नासिर मदनी साहब को लाखों सलाम है, अहले हदीस के आलिम है, लेकिन बहुत बड़ा हक जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से अदा कर रहे हैं। मुसलसल जब से साना मुरीद के हुआ उसके बाद से वो साद भाई के घर के हवाले से, मस्जिद के हवाले से, कारकुनान और कायदीन के हवाले से और जो जुल्म हुआ उस पर भी बात कर रहे हैं। उनको लाखों सलाम है। जहाँ पर अपने अहले सुन्नत के उलमा, पीर, मौलवी, गद्दी नशीन और जो चुप कर कर बैठ गए, अपने हुजरों में घुस गए कि कहीं हमें ना हथकड़ियां लग जाएं, हम पर केस ना बन जाए, हमें गिरफ्तार न कर लिया जाए, तो उस वक़्त नासिर मदनी साहब को लाखों सलाम है। हर जगह पर उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वाज़ेह तौर पर बयान किया है और भरपूर हुक्मरानों को ललकारा है कि मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन को खोलो और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन और कारकुनान को जो है वो रिहा करो और इस तरह का जुल्म बंद करो। और कल की तकरीर में उन्होंने कहा कि इतना बड़ा जो मसलक है अहले सुन्नत, ये अल्लाह का घर है, कोई सिर्फ जो है वो अहले सुन्नत की मस्जिद नहीं है, वहाँ सजदा तो अल्लाह ताला को ही किया जाता है। इसलिए मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन के लिए सब लोगों को मुत्तहिद हो जाना चाहिए और इस हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और उन्होंने ताजदार ख़त्म नबूवत के नारे लगाकर ये भी साबित किया कि ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा जो कि बाबा जी ने बहुत अपनी ज़बान मुबारक से लगाकर मशहूर कर दिया, तो उन्होंने कहा कि ये नारा तो सिर्फ लब्बैक वालों का नहीं है, ये नारा तो नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इसलिए किसी को शर्म नहीं आनी चाहिए। इस नारे पर हाथ खड़े करके भरपूर जोश के साथ उन्होंने
काफ़ी मरतबा ये नारा लगवाया और तमाम जो लोगों को आगाह किया कि मस्जिद रहमत लिल आलमीन भी अल्लाह का घर है और ये ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा कोई रोक नहीं सकता। जहाँ पर भी हम जाएंगे, जहाँ भी बैठेंगे, कब्र हशर में भी ये नारा नहीं रुकना, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मरतबा फिर अल्लामा नासिर मदनी साहब को लाखों सलाम है जो हक की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने उलमा देखें तो वो तो बिल्कुल जो है इनको सांप सूंघ गया है, बिल्कुल भी कोई आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे। हालांकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने कोई ज़ाती मफादात के लिए इस मार्च को नहीं लीड कर रही थी, बल्कि वो तो मजलूम मुसलमानों के साथ, अहले गज़ा और फ़लस्तीन के साथ, मजलूम कटते मुसलमानों के साथ, मजलूम औरतों के साथ जिन पर बमबारी की जा रही है, मासूम बच्चों पर बमबारियाँ, अस्पतालों मस्जिदों पर बमबारियाँ की जा रही हैं। और ये अमन बोर्ड का जो है वो हमारी हुकूमतें जो है वो अपना हिमायत करके ट्रंप को नोबेल प्राइज से नवाज रही हैं। लेकिन देखिए कि आज ट्रंप क्या कुछ कर रहा है, गैर मुस्लिम होकर मुसलमानों पर वो अमन बोर्ड कायम कर रहा है जो सबसे बड़ा कातिल है। ट्रंप और ये नेतन्याहू है, ये दुनिया के दहशतगर्द हैं, दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द हैं। लेकिन हमारी हुकूमतें किस तरफ जा रही हैं उसका हमें कुछ नहीं पता। उसके अलावा अल्लामा नासिर अब्बास साहब ने भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से आवाज़ बुलंद की है। उन्होंने कहा है कि अपने ही लोगों को अपने मुल्क के अंदर गोलियां मारकर ख़त्म किया जाता है। हालांकि वो तो अहले गज़ा और फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती करने निकले थे, उनके कोई ज़ाती मफाद नहीं थे जिसके लिए आपने उनको रोका। और आपने एक अमेरिकन एम्बेसी की हुर्मत के लिए हज़ारों लोगों को सीधी गोलियां मारी। फिर हमारा रब तो रब है। आप देखें कि आज पूरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर कोई भी अमेरिकन एम्बेसी महफूज नहीं है, सबकी तोड़ फोड़ हो गई है, आग लगा दी गई है, सबको जो है वो तोड़ फोड़ दिया गया है। अब रोको, अब क्यों नहीं रोकते? वो मजलूम पुरअमन लोग थे और आप देखिए कि इतना जुल्म और सितम सहने के बावजूद भी अपने मुल्क का एक पत्ता तक न तोड़ा। इससे बड़ा मुहब्बे वतनी का और क्या सबूत हो सकता है, जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन और कारकुनान के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है मुहब्बे वतनी। उन्होंने कभी भी अपनी तहरीक का नुकसान नहीं किया, अपने मुल्क का नुकसान नहीं किया, अपनी अवाम का। और अवामी जो भी मशीनरी है या मशीनरी जो भी सरकारी मामलात हैं उनका कभी भी इमारतें वगैरह नहीं तोड़ी, कभी भी तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाया। हालांकि हर बार 2017 से देखे 2026 जा रहा है तो कितना जुल्म और सितम हुआ, तहरीक के कितने कारकुनान जो है वो बेगुनाह शहीद कर दिए गए, आज तक किसी को इंसाफ फराहम नहीं किया गया, बल्कि ताहाल जो है जुल्म और सितम की तारीख रकम है। जबरी तौर पर हाफिज साद हुसैन रिजवी जो कि दूसरे नंबर पर मकबूल तरीन लीडर है पाकिस्तान के, और उसके अलावा भी पूरी एशिया और पूरे मुस्लिम ममालिक की वाहिद उम्मीद है हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब, और हर ममालिक वाज़े तौर पर कह चुका है, फिर भी ये लोग नहीं मानते और ताकत के जरिए उनको जबरी गुमशुदगी का निशाना बना दिया है। हाफिज अनस हुसैन रिजवी जिनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 22 साल है और वो सिर्फ हक की बात करने पर उनको जबरी गुमशुदगी का निशाना बना दिया गया है। जो भी इस मुल्क के अंदर हक की या सच की आवाज़ बुलंद करता है उसको इसी तरह ही जो है वो सजाएं दी जाती हैं। जहाँ हर जगह ही फिरौन बैठे हैं, आप सिर्फ हक की बात कर तो देखें, अगर एक गांव के अंदर कोई हक की बात करता है तो उसके पीछे सब लोग लग जाते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि हर बंदा जो है अपनी जगह फिरौन बना हुआ है, ये नहीं कि हुक्मरान। नीचे तबका भी आप देखें, जिसको आप देखें हर जगह जिसके खिलाफ आप आवाज बुलंद करेंगे, जिस पर बात करेंगे हक की, वो आपके सामने खड़ा हो जाएगा, आपको मारने के लिए, कुचलने के लिए दौड़ पड़ेगा। तो ये तो फिरौन हर जगह पर मौजूद है, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह की जात हमारे साथ है। अगर हमें रोकने की कोशिश की जा रही है तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा मिशन है, रिजवी मिशन है। इससे पीछे तो इंशाल्लाह इससे हटाना किसी के बस की बात नहीं। इंशाल्लाह जब तक जिंदा है तहरीक से वफा करेंगे, जितने भी मजालिम सहे आंदा भी सहेंगे, लेकिन अपने वतन का एक पत्ता भी नहीं तोड़ेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हमारे कायदीन और कारकुनान इंशाल्लाह जल्द उनकी जो मुसीबतें हैं, उनकी मुश्किलात हैं, इंशाल्लाह वो आसानियों में बदलेंगी, हमारी तहरीक भी मुनज़्ज़म होगी। इंशाल्लाह मस्जिद रहमत लिल आलमीन भी दोबारा खुल जाएगी। और जो आज का बहुत बड़ा ऐलान है उस पर देखते हैं कि आज क्या होगा। सब लोग दुआ करें और जो लोग शिरकत कर सकते हैं वो भी शिरकत करें, लेकिन अपनी हिफाजत यकीनी बनाकर। आपकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है, दुआ में याद रखें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।